अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, सब ठीक होंगे। ठीक है बेटा, आज मैं आपको सुना रही हूँ कहानी। क्या सुना रही हूँ? कहानी। और ये कहानी जो है आपकी उर्दू की किताब में है। किसमें है? आपकी उर्दू की किताब में, सफ़ा नंबर 12। सफ़ा नंबर 12। ठीक है बेटा, सफ़ा नंबर 12 और 13 पर है ये कहानी। ठीक है बेटा, तो हमारी कहानी का जो नाम है वो है 3 दोस्त। हमारी कहानी का नाम क्या है? 3 दोस्त। ठीक है बेटा। अच्छा, 3 दोस्त वो कौन कौन हैं? हिरन। पहला दोस्त कौन है? हिरन। और दूसरा दोस्त कौन है? चूहा। ये कौन है? चूहा। और तीसरा दोस्त कौवा। हिरन, चूहा और कौवा, ये कौन है? आपस में तीनों दोस्त हैं। ये कौन है? आपस में तीनों दोस्त हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, तो अब कहानी शुरू करते हैं। किसी जंगल में एक दरख्त पर एक कौवे का घोंसला था। क्या था? किसी जंगल में एक दरख्त पर एक कौवे का घोंसला था। कौवे का घोंसला था। अच्छा, और दरख्त के नीचे जो है ना, वो चूहे का बिल था। दरख्त के नीचे चूहे का बिल था। बिल किसको बोलते हैं? जहाँ पर चूहा रहता है। ठीक है बेटा, बिल किसको कहते हैं? जहाँ पर चूहा रहता है। अच्छा, शाम को एक हिरन भी आकर उसी दरख्त के नीचे रात गुजारता था। ठीक है बेटा, शाम को एक हिरन आकर उसी दरख्त के नीचे रात गुजारता था। दरख्त के ऊपर कौवा रहता था, दरख्त के नीचे जो है वो चूहे का बिल था, और उसी दरख्त के नीचे हिरन आकर रात गुजारता था। तीनों शाम को एक दूसरे से दिन भर की बहुत सारी बातें करते और सुबह होते ही अपना अपना खाना ढूंढने निकल जाते। एक दिन बहुत शाम हो गई। कौवा और चूहा वापस आ गए, लेकिन हिरन अभी तक नहीं आया। हिरन जो है वो अभी तक नहीं आया। अब कौवे और चूहे को बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो गई। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। कौवे ने कहा, मैं जाकर हिरन को ढूंढता हूँ। और ये कहकर वो उड़ गया। उड़ते उड़ते उसने देखा नीचे एक जगह हिरन जो है वो जाल में फंसा हुआ था। हिरन जाल में फंसा हुआ था। वो उसके पास गया जल्दी से। हिरन ने कहा, मैं यहाँ से कैसे निकलूँ? अभी शिकारी आकर मुझे ले जाएगा। पता नहीं फिर वो मुझे मार देगा या मुझे पिंजरे में बंद कर देगा। कौवे ने कहा, मैं तो तुम्हें जाल से नहीं निकाल सकता, लेकिन हाँ, चूहा ये काम कर सकता है। फिर कौवा सोचता है कि अब मैं क्या करूं। वो वापस जाता है जल्दी जल्दी और चूहे को बताता है कि हिरन जो है वो एक जगह पर जाल में फंसा हुआ है। फिर सोचते हैं आपस में। फिर चूहे ने कहा कि मेरे दांत जो हैं वो बहुत तेज़ हैं, मैं अपने दांतों से जाल को काट सकता हूँ। कौवे ने कहा, हमें जल्दी जल्दी वहाँ जाना चाहिए और जल्दी से हिरन को उस जाल से निकालना चाहिए। फिर कौवे ने चूहे को अपनी चोंच के ज़रिए चूहे की दुम पकड़ी और फिर दुम पकड़कर उड़ता हुआ जल्दी जल्दी हिरन के पास पहुंच गए। फिर चूहे ने जल्दी से अपना काम किया। जल्दी जल्दी हिरन का जो जाल है वो काटना शुरू किया। इस तरह चूहे ने जल्दी जल्दी से हिरन का जाल काट दिया। जब जाल काट दिया, हिरन फिर जल्दी से जाल से निकल आया। फिर तीनों वापस आ गए। हिरन ने दोनों का बहुत शुक्रिया अदा किया। हिरन ने दोनों का बहुत शुक्रिया अदा किया। कौवे ने और चूहे ने कहा कि दोस्त वही होते हैं जो एक दूसरे के काम आते हैं। दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल में एक दूसरे के काम आते हैं। हिरन तो बहुत मुश्किल में फंस गया था ना। हिरन को जो है वो किसी शिकारी ने जाल में फंसा दिया था कि वो उसको ले जाएगा। या तो वो उसको मार देता या तो वो उसको बंद कर देता।
अगर कौवा और चूहा नहीं होते तो फिर हिरन का कुछ पता ही नहीं चलता कि हिरन कहाँ गया, हिरन को कौन लेकर गया। तो इस तरह कौवा और चूहा जो है वो हिरन के बहुत अच्छे दोस्त थे, तो इसलिए उन्होंने हिरन की मदद की और हिरन के बहुत ज़्यादा काम आए और इस तरह हिरन की जान बच गई। क्या हुआ? हिरन की जान बच गई। अच्छा, अब आप लोगों को बताना है कि 3 दोस्त कौन थे। अब ये आप मम्मा को बताएंगे, ठीक है बेटा? जो मैं सवाल आप लोगों से पूछ रही हूँ वो आप जवाब मम्मा को बताएंगे। 3 दोस्त कौन कौन थे? मेरा पहला सवाल ये है कि 3 दोस्त कौन कौन थे, ठीक है? अच्छा, मेरा दूसरा सवाल है कि वो कहाँ रहते थे। दूसरा सवाल है वो कहाँ रहते थे। और मेरा तीसरा सवाल है तीनों दोस्त सुबह होते ही कहाँ चले जाते थे। मेरा तीसरा सवाल है तीनों दोस्त सुबह होते ही कहाँ चले जाते थे। ठीक है बेटा, 3 सवाल हैं, इन सवालों के जवाब आप मम्मा को बताएंगे, ठीक है बेटा? अच्छा, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में बताइएगा। ओके बेटे, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।